बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले एक ऐसा बम फूटा कि सट्टेबाजी के इस खेल में राज्य के सीएम भूपेश बघेल का नाम उछल रहा है। पहली बार खुद को महादेव ऐप का मालिक बताने वाला एक चेहरा सामने आया और दावा कर रहा है कि उसने सीएम बघेल को 508 करोड़ की घूस दी। बीजेपी बघेल को घेर रही है, जबकि सीएम बघेल इसे बीजेपी का हथकंडा बता रहे हैं। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं और मैं महादेव बुक का ओनर हूं। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूं। हम गए साथ में, वहां पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। 5000 करोड़ का अभी तो शुरुआती जांच है महादेव ऐप का घोटाला, जिनके कारण उनकी नींद उड़ी हुई है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी, वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। सौरभ चंद्राकर और उसके बैटिंग ऐप के तमाम किरदारों का रिश्ता छत्तीसगढ़ से निकला था। एक तरफ ईडी की जांच आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा था और फिर शुक्रवार शाम को ईडी ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव ऐप में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया। अब एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे अभी तक अपने को, वो चुनाव के 4 दिन पहले मालिक बताते हैं अपने आप को। तो जाहिर है कि ये सब चीजें राजनीतिक द्वेष निराधार तरीके से की जा रही हैं। शुक्रवार को ईडी ने दावा किया था कि महादेव बैटिंग ऐप मामले में राज्य के मुखिया भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी के इस दावे ने ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक युद्ध को बेहद ही तेज कर दिया था, लेकिन इसमें जिस एक नए किरदार की एंट्री हुई उसने तो बीजेपी को मानो हमला करने का पूरा मैदान ही मुहैया करा दिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सिरे से आरोपों को नकारते हुए इसे बीजेपी का चुनावी हथकंडा बता रही है। महादेव ऐप की कंट्रोवर्सी है, उस पर मोदी सरकार पूरी तरह से संलग्न है। मेरा अपना मानना है कि मोदी सरकार के हाथ काले हैं। कल जाकर आपने महादेव ऐप बैन करी, जबकि मार्च से छत्तीसगढ़ की पुलिस कह रही है इस ऐप को बैन करिए और दुबई से लोगों को गिरफ्तार करिए। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले फूटे महादेव बैटिंग ऐप ने बहस का मुद्दा ही बदल दिया है। चुनावी रैलियों से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक और सोशल मीडिया पर ट्वीट से लेकर इंटरव्यू तक वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप के बीच सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा है और वो है महादेव। 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उनसे पैसा ले रहे हैं और इसीलिए तो 508 करोड़ दिए हैं महादेव ऐप ने। और आज वो दुबई में बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि मुझे भेजा गया है दुबई में, मुख्यमंत्री ने भेजा है। सोमवार को ही खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर महादेव ऐप से जुड़ी 22 एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, जबकि सीएम बघेल कह रहे हैं कि जो पहले से ही बैन है उसे बंद करने का दिखावा क्यों। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को एपीके
भेजकर सट्टा खिलाते हैं। मैं स्तब्ध हूँ कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। महादेव ऐप के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़े राजनीतिक घमासान का ट्रेलर आपने देख लिया, लेकिन अब बारी नए किरदार के बयान के पोस्टमार्टम की, जिसमें वो 4 किरदारों का नाम ले रहा है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। खुद को महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बताने वाले शुभम सोनी ने रविवार को करीब 7 मिनट का एक वीडियो जारी करके सनसनी फैला दी। सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने का दावा करने वाला शुभम सोनी इस पूरे वीडियो में बारी बारी 4 किरदारों का नाम लेता है। मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की, फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। वो वर्मा कौन है जिसे हर महीने 10 लाख रुपए देने की डील हुई थी? तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। कौन है वो गिरीश तिवारी जिससे रायपुर में मिलने का दावा कर रहा है शुभम सोनी? वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। महादेव बैटिंग ऐप मामले में रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल का नाम क्यों ले रहा है शुभम सोनी? तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। कौन है बिट्टू भैया जिनके हाथ में 508 करोड़ रुपए की रकम देने का दावा किया जा रहा है? शुभम सोनी ने 4 किरदारों के नाम लिए हैं और इन किरदारों का रिश्ता छत्तीसगढ़ और इस रायपुर से है। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं। रात हो या फिर दिन हो, कोशिश रहेगी ये कि इन चारों किरदारों तक पहुंचा जाए और इस मामले की तह तक जाने की कवायद की जाए। शुरुआत करते हैं किरदार नंबर 1 यानी कि वर्मा से। ये वर्मा कौन है ये तो दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब तक की जांच में जो सामने आया है उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये नाम विनोद वर्मा का हो सकता है। विनोद वर्मा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्य सलाहकार हैं। 23 अगस्त 2023 को सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई की थी। पहले किरदार के तौर पर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे पहले विनोद वर्मा से संपर्क करने की कोशिश की। हम रायपुर में विनोद वर्मा के घर के बाहर पहुंचे, कई बार कॉल बेल बजाई, दरवाजा खुलने का इंतजार किया। काफी देर बाद दरवाजे के उस पार एक शख्स दिखाई दिए। उनसे विनोद वर्मा से मिलने के लिए कहा। साहब कहाँ गए हुए हैं? कार्ड दे दो मेरा अगर हो तो। क्या साहब को कार्ड दो, तो दिल्ली से आए हैं। अंदर बैठे हो तो दे दो कार्ड। लेकिन जवाब मिला कि विनोद वर्मा घर पर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते रहे। दोपहर करीब 2 बजे हम विनोद वर्मा के घर के बाहर मौजूद थे और शाम करीब 6 बजे यानी 4 घंटे की कोशिश के बाद हमारी मुलाकात विनोद वर्मा से हुई। तो वर्मा जी ने सीएम बघेल से मिलवाया, तो आपका इस पर क्या कहना है? ये जो वर्मा जी शब्द का प्रयोग किया है शुभम सोनी। मैं तो किसी शुभम सोनी को नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं, और ये जिस वर्मा जी की बात कर रहे हैं उनको भी मैं नहीं जानता। कल भारतीय जनता पार्टी ने इस शुभम सोनी के बयान पर वर्मा जी को विनोद वर्मा से जोड़ा है, तो इस पर तो मुझे जो करना है वो मैं आगे कर लूँगा, कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है मुझे। यहाँ
यहाँ से संवाददाता अभिषेक उपाध्याय उस दूसरे किरदार की तलाश में रवाना हुए जिसका नाम शुभम सोनी ले रहा था। गिरीश तिवारी जो रायपुर में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, लेकिन शुभम सोनी गिरीश तिवारी का नाम क्यों ले रहा है ये जानने के लिए हम सीधे रायपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। महादेव बेटिंग ऐप का ये जो पूरा मसला है, इसमें एक और किरदार का नाम आया है सामने और वो नाम है गिरीश तिवारी। गिरीश तिवारी यानी कि जो क्राइम ब्रांच रायपुर है वहाँ पर इंस्पेक्टर। हम इस समय उसी क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हैं रायपुर के। गिरीश तिवारी यहीं पर बतौर इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं। शुभम सोनी ने वीडियो में ये दावा किया है कि वो गिरीश तिवारी और वर्मा जी के ज़रिए प्रशांत अग्रवाल से मिला। इस दावे के मुताबिक गिरीश तिवारी जो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं, फ़ोन पे हमारी उनसे बात भी हुई है, वो इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं शुभम सोनी को नहीं पहचानता हूं, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा दावा क्यों कर रहा है। गिरीश तिवारी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए शुभम सोनी के तमाम आरोपों से इनकार किया है। तो चलिए अब तीसरे किरदार की बात कर लेते हैं। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। कौन है ये बिट्टू भैया जिन्हें 508 करोड़ रुपए देने का दावा किया जा रहा है? बिट्टू भैया कौन है ये अभी तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिट्टू भैया मतलब सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। तीसरे किरदार के तौर पर शुभम सोनी ने बिट्टू भैया का नाम लिया था, तो एबीपी न्यूज संवाददाता सीधे रायपुर में सीएम निवास पहुंचे। आरोप लगाया है शुभम ने अपने वीडियो में, जो दुबई बैठा हुआ है, जो जिसने खुद को महादेव ऐप का करता धरता कहा है, उसके मुताबिक कि बिट्टू भैया, चैतन्य बघेल को बिट्टू भैया के नाम से पॉपुलर है, वो एक अहम कड़ी हैं और उनके ज़रिए ही ये 508 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये बात बेहद चौंकाने वाली है कि जिस महादेव बैटिंग ऐप मामले में पुलिस उसके मालिकों की तलाश कर रही है, उसका एक मालिक अचानक सामने आता है और सीएम को घूस देने का दावा करते हुए एक के बाद एक तमाम किरदारों का नाम लेने लगता है। क्राइम ब्रांच के अफसर से लेकर रायपुर के एसपी तक को समेट लेता है। ये जो आरोप है इसको लेकर के हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की। कैमरे पर तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब फेक है। ये कहते हुए वो निकल गए।